असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो धम्मो वरस्य तस्य। सर्वप्रथम पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के नाते इस सर्वधर्म समागम वेबिनार में सम्मिलित सभी विद्वानों, विशेषकर पूज्य भदंत मैत्री महाथेरो, चेयरमैन अखिल नेपाल भिक्षु संघ, पूज्य भंते तेजवड़ो जी हु इज फ्रॉम ताइवान, और माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, समादरणीय प्रोफेसर हृदय रतन वज्राचार्य जी, कुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, परमादरणीय प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, विभागाध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, BHU वाराणसी एवं अन्य वक्तागण और इस वेबिनार से जुड़े हुए श्रोतागण। इस वेबिनार का विषय है रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। धर्म का अर्थ क्या है, पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। अगर धर्म संस्कृत और हिंदी का लिया जाए तो धर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस धारण करने के अर्थ में हम अच्छा भी धारण करते हैं, बुरा भी धारण करते हैं, तो कुशल धर्म भी कहा जाता है, अकुशल धर्म भी कहा जाता है। लेकिन बाद में धर्म का अर्थ जो है केवल कुशल धर्म के रूप में लिया जाने लगा और अकुशल धर्म के लिए अधर्म का प्रयोग किया जाने लगा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस धरती से अच्छाई का लोप होता है, तब तब इस धरती पर महापुरुष का आगमन होता है। तथागत जैसे भगवान पुरुष का आगमन होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। मैं का अर्थ होता है वह महापुरुष प्रकट होते हैं। सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों के विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। चाहे वो राम और कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो बुद्ध और महावीर के रूप में हो, चाहे वो जीसस या हजरत मोहम्मद के रूप में हो, चाहे वो गुरु नानक अथवा कबीर के रूप में उत्पन्न हो। जब जब इस धरती पर, इस भूमि पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है, ताकि यह धरती स्वर्ग बन सके, इस धरती पर संपूर्ण प्राणियों का कल्याण हो सके। उसी कल्याण के लिए धर्म महात्माओं का, धर्म महापुरुषों का आगमन होता रहता है। धर्म का अर्थ ही होता है समाज को बांधना। जो भी महापुरुष है वह समाज को बांधने के लिए ही आते हैं। अब इंग्लिश वर्ड देख लें, धर्म के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो रिलीजन है। यह लैटिन वर्ड रिलीगियर से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू बाइंड, जोड़ना। अब यह डेवलप होकर बाद में रिलीजियो बन गया, जो बॉन्ड या ऑब्लिगेशन, अटैचमेंट के रूप में इसे जाना जाता है। यानी उसे बांधना, उसे अटैच रखना, सभी को इकट्ठा करना, कृतज्ञ रहना। और यह रिलीजियो ओल्ड फ्रेंड्स से मिलकर रिलीजन बना है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो धर्म है वह जोड़ने का काम करता है। समाज के जितने भी तबके के लोग हैं, जितने भी समूह के लोग हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहे, किसी में घृणा नहीं हो, हर व्यक्ति प्रेम से, सद्भाव से रहे, यही धर्म का काम है। धर्म का स्वरूप पर अगर हम चलेंगे
तो धर्म का जैसे प्रचलित आता है एस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। यानी यह सनातन या धर्म का अर्थ जो है वह नियम के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे दीक्षांत समारोह में हमारे कुलपति जी हमेशा कहते ऐसा धर्म, यानी यह धर्म है, यानी यह आचरण है, इसे आपको करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो धर्म जो है ये जीवन में आचित करने के लिए यह कार्य किया जाता है। अब हमारा जो विषय है वह है कि सामाजिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। सामाजिक सौहार्द, हमने सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रखा है, सामाजिक सौहार्द है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह परिवार है। वह जो परिवार है, परिवार में भी हमारा सौहार्द होना चाहिए। बाहर सौहार्द रखें, घर में सौहार्द न हो, यह संभव ही नहीं है। खुशी अगर प्रकट होता है तो पहले घर से वो खुशी प्रकट होती है। तो परिवार के में पत्नी होती है, बच्चा होता है, आपस में भाई बहन के रूप में रहते हैं, माता पिता के रूप में होते हैं। तो उन सबों के बीच में हमारा सौहार्द बना रहे। पहला तो सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे जो परिवार है, इसमें हमारा सौहार्द बना रहे, हम प्रसन्न चित्त होकर हम परिवार में निवास करें, यह सबसे बड़ा जरूरी है। और यह हर धर्म सिखाता है। मैं पाली और बौद्ध धर्म का विद्यार्थी हूँ, तो एक थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूँगा। सिगालोवाद सुत है दीघ निकाय का, उसमें समाज के हर तबके के लिए पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, पत्नी को अपने पति के साथ अच्छा से जीवन यापन करना चाहिए, पति को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपने कर्तव्य में निपुण तथा समस्त परिवारिक जनों के प्रति मृदु और दयालु भाव होना चाहिए। ये तो पति पर, उसी तरह से पुत्र और पिता के बीच में क्या संबंध हो, उसी तरह से हमारा कर्तव्य माता और पिता के में किस तरह से कर्तव्य बोध से हम बंधे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं यो मातरंग वा पितरंग वा जिनकं गति यौवनं बहु संतो न भरती तन पड़ा भवतो मुखं। अर्थात समर्थ होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता का पोषण नहीं करता है तो वह उसकी अवनति का कारण है। यह सुत्त निपात का है। उसी तरह से स्वामी तथा सेवक के मध्य में क्या संबंध होना चाहिए, स्वामी को अपने जो सेवक है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उसी तरह से सेवक को स्वामी के प्रति उसकी भक्ति बनी रहनी चाहिए। इस तरह का जो भाव है ये सामाजिक सौहार्द को दर्शाता है। तो सामाजिक सौहार्द में हमारा केवल सांप्रदायिक नहीं है, वह हर तबका के लोग हैं। जैसे हमारा जो सेवक है वह किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, हमारी जो पत्नी है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही संप्रदाय का हो। इस तरह से हम जो है सामाजिक सौहार्द, समाज में इस तरह से सुख शांति बना रहे, इसके लिए हर धर्म में क्या व्यवस्था की गई है, इस वेबिनार के माध्यम से हम समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि हर धर्म, हर संप्रदाय सुख शांति की बात करता है, उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष भाव और क्रोध गुस्सा का कोई स्थान नहीं है। विचारों का प्रवाह है, वह प्रवाह प्रवाहित होते भी रहना चाहिए। इसी से अलग अलग मजहब बने, अलग अलग धर्म बने, अलग अलग वह रिलीजन का रूप लिया। वह क्षेत्र के अनुसार, समय के अनुसार, या समय की मांग रही वह क्षेत्र के अनुसार रहा। यानी एक जो जगह विशेष में जो संकट रहा, जो समस्या रही, उसके अनुसार वह धर्म फला फूला या उत्पन्न हुआ। उसी तरह से
समय के अनुसार जब समय की मांग बढ़ी तो उसके अनुसार कोई महापुरुष उत्पन्न हुए और वो अपने अनुसार, उस समय के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार अपने उपदेश दिया ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। अब ये धर्म जो है, हम एक दूसरे को मेरा तो ये मानना है कि ये जो धर्म के जो भिन्न भिन्न जो हम रूप देखते हैं, मुस्लिम के रूप में देखते हैं, हिंदू के रूप में देखते हैं, ईसाई के रूप में देखते हैं, जैन बौद्ध के रूप में देखते हैं, सिख के रूप में देखते हैं, ये तो देखते हैं कि हमें लगता है कि ये धरती के फल के समान है, धरती के फूल के समान है। अगर एक ही रहे तो मन नीरस हो जाएगा। अलग अलग फूल लगे रहते हैं, अलग अलग फल का अलग अलग स्वाद है। अगर हम सभी का एक दूसरे का ये नहीं है कि आम अच्छा है तो हम सेब को ख़राब कर दें, सेब अच्छा है तो हम अमरूद को खराब। हर के अपनी क्वालिटी है, हर का अपना अपना स्वाद है, हर के अपने अपने गुण हैं। वो गुण जो है वो हर एक में है, हर में वो गुण विद्यमान है। इसलिए हम किसी भी धर्म को हम न्यून नहीं दिखा सकते हैं और किसी भी धर्म को हम उत्तम नहीं कर सकते हैं। हम उसके स्वरूप को हमें समझना होगा। जब तक हम उसके स्वरूप को नहीं समझते हैं तब हम कहते हैं बिना दूसरे धर्म को जाने हुए, बिना दूसरे के धर्म को पढ़े हुए हम दूसरे धर्म की निंदा करने लगते हैं। यह बहुत ही गलत चीज़ है। हमें पहले उस धर्म के अंतर्निहित बातों को जानना होगा, तभी हम किसी पर कमेंट करना चाहिए और कमेंट करने का अधिकारी बनना चाहिए। बिना हम उस धर्म के विशेष गहराई में गए हुए हम उसमें कमेंट कर देते हैं, तभी समाज में सौहार्द बिगड़ता है। सामाजिक सौहार्द बदलने के लिए हमें जो है उन बातों को रखना होगा। अब हम थोड़ा सा चलेंगे जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का। यह कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी धर्मों के लिए वो स्थान देता है। जो प्रेम्बल में जो लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, वो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो 26 नवंबर 1949 को यह इनेक्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ। इसमें जो दिया गया 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये सबों के मध्य में यही जो है सौहार्द को विकसित करता है। जस्टिस मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए? कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सभी, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, हर के लिए यह व्यवस्था की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, यानी कहने का अर्थ है विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, श्रद्धा की स्वतंत्रता होना चाहिए, विश्वास की और उपासना की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सम्मान, गरिमा और अवसर का सबको अवसर मिलना चाहिए। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के अगर कहे किसी भी देश के लिए वह भगवान के समान होता है, वह भी सभी को एक रूप में देखता है। अंतिम में भ्रातृत्व है जो हमारा सौहार्द को दर्शाता है। वह कहता है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा रखने का उसका अधिकार है। यह कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एश्योर करता है। अब इस तरह का जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ सकते हैं। और किसी भी धर्म को जो जानना है तो धर्मों को भी हमें जानना होगा, धर्म को भी हमें पढ़ना होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह जो है इकबाल ने कहा है, कोई भी धर्म जो है आपस में वैर नहीं सिखाता है, आपस में द्वेष नहीं सिखाता है। मिलजुल कर रहना ही जो है ये धर्मों का सबसे प्राथमिक जो है वह उसका उपदेश है। अब हम थोड़ा चूँकि कीनोट एड्रेस देना है तो हम थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, हमारे सारे धर्म के प्रकांड विद्वान हमारे सामने वेबिनार में उपस्थित हैं, तो हम थोड़ा सा झलक केवल हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहले हम इस्लाम से लेते हैं।
इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वह कुरान है। उस कुरान में 6236 6236 उसमें वर्सेस हैं जो 114 चैप्टर्स में हैं, उसमें 114 चैप्टर्स हैं। उसका अब जो समाज में जो लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो ये है कि काफिर शब्द है। तो काफिर का पहले अर्थ समझे बिना लोग काफिर के बारे में कहते हैं। काफिर का अर्थ होता है वन हु हाइड द ट्रुथ और डिनाई द ट्रुथ, यानी जो सत्य से विरत होता हो या सत्य को जो छुपाता हो वह जो है काफिर है। पैगंबर मोहम्मद साहब आप जानते हैं मक्का में थे, तो कोई भी नया धर्म अच्छा हो जब उत्पन्न होता है तो उसको जो वो समाज में क्रांति लाना चाहता है, तो जो उसके अंदर जो खामियां थी, अंधविश्वास थे, उन अंधविश्वासों को वो तोड़ना चाहता है। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने भी यही करना चाहा। तो उसका फल यह मिला कि उनको लोग मारने के लिए दौड़ाने लगे, उन पर जो है पत्थर फेंकने लगे। तो अंत में जो है परेशान होकर जो है पैगंबर साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा था। ये सभी लोग जानते हैं। तो काफिर उन दुष्टों के समूह को कहा गया है जो बुरा काम करता है, जो अच्छों को सताता है, जो अच्छों को अच्छा करने नहीं देता है, उसके लिए जो है काफिर शब्द कहा गया है। और ये बतलाया गया है काफिरों से तुम अलग रहो। काफिरों को मारने की बात नहीं कही गई है कि काफिरों से तुम अलग रहो। तो इस तरह से कुरान के जो है 49 चैप्टर्स के वर्स नंबर 10 में एक मैं उसको कहना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा, मोमिनीन तो आपस में बस भाई भाई हैं, तो अपने को भाइयों में मेल जोल करा दिया करो। ये मोमिनीन का अर्थ होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो प्रेम में विश्वास करता है, जो मैत्री में विश्वास करता है, जो करुणा में विश्वास करता है। तो ये कह रहा है कि मोमिनीन तो आपस में भाई भाई है, अपने दो भाइयों में मेल जोल करा दिया करो। तो यहाँ कहाँ विद्वेष है, यहाँ तो सामाजिक सौहार्द की ही बात है, सामाजिक सौहार्द की ही चर्चा है। 9th सेंचुरी एडी में साही अल बुखारी के हदीज जो मोहम्मद अल बुखारी कमेंटेटर हैं, उन्होंने लिखा है अल्लाह विल नॉट मर्सीफुल टू दोज हु आर नॉट मर्सीफुल टू मैनकाइंड, यानी जो मानवता के लिए नहीं है, जो मानवता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, मानवता के प्रति दयालु नहीं है, भगवान जो है उसको, अल्लाह का अर्थ हुआ भगवान ही कहते हैं, भगवान उसके प्रति दयालु नहीं रहेगा। यहाँ अल्लाह ऑलमाइटी पावरफुल जो सर्वशक्तिमान है, भगवान है, ईश्वर है, जो कहें उसे जो है अल्लाह का नाम दिया गया। अब वहीं पर कहा गया है नेवर हेट ईच अदर, नेवर बी जेलस टू ईच अदर, नेवर थिंक इल ऑफ ईच अदर, नेवर बायकॉट ईच अदर। कहाँ बुराई है? हर जगह जो है हर के लिए जो है सम्मान की बात कही गई है, हर को जो है प्रेम करने की बात कही गई है। यहाँ द्वेष, घृणा, क्रोध की तो बात स्थान ही नहीं है। हमारे जो मित्र मोहम्मद रियाज अहमद जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे सहपाठी थे, आप उर्दू विभाग में थे, मैं बौद्ध अध्ययन विभाग में था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इस्लाम पर अपनी चर्चा करेंगे, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और रियाज अहमद जी हमारे वेबिनार से जुड़े हुए भी हैं, तो विशेष जो है रियाज अहमद जी इस इस्लाम के बारे में अपनी बात को कहेंगे। अब हम जो बातें सिख संप्रदाय पर हम थोड़ा सा करना चाहेंगे, उसका जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ जो गुरु नानक का है, तो उसके बाद जो और गुरुओं ने जो लिखा उसे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। उसमें 36 होली पर्सन, 36 जो है जो लोगों का जो है उसमें
वचनों का संग्रह है। तो उसमें 6 सिख गुरु हैं, 15 भगत हैं, 11 भट्ट हैं और 4 डिवोटी अनुयायियों का है। वो जो 15 भगत है, उस 15 भगत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अब ये देख लें, वो सिख संप्रदाय में केवल सिखों का वचन नहीं है, वहाँ हिंदू के भी वचन को संग्रह कर लिया गया है, वहाँ मुस्लिम का भी रख लिया गया है, वहाँ हटाया नहीं गया है। अब इसी से समझ सकते हैं कि वह कितना अधिक जो है वह सौहार्द वाला वह धर्म है। ये उनका गुरु ग्रंथ साहिब का उद्देश्य ही है कि सभी का कल्याण हो। गुरु ग्रंथ साहिब प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ ऑल, पूरे समाज का कल्याण हो, यही गुरु ग्रंथ साहिब का उद्देश्य है। सिख प्रेयर जो अरदास के नाम से जाना जाता है, वो जो गुरुद्वारा में कहा जाता है, जो अंतिम वचन उसका है सर्वदा भला, यानी सबका भला हो। उसका कहना ही है कि सबका भला हो। लंगर आप जानते ही हैं, सिख समुदाय का जो लंगर चलता है वह किसी के लिए अलग अलग नहीं है, वह हर संप्रदाय के लोग जो भी चाहे वह उसमें जो है जा सकता है और लंगर में भाग ले सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। अब लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में जो बातें आती हैं और धर्म को न समझकर सांप्रदायिक होकर राग द्वेष पैदा करके एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी का चर्चा करना चाहूँगा। अब स्वतंत्रता सेनानी थे। 1890 से 1931 में आपका समय रहा। 41 वर्ष तक आप इस लोक में रहें। 41 वर्ष की अल्पायु में ही आपकी मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु जो हुई वह आपके कानपुर में 1931 में जो सांप्रदायिक दंगा मचा था उसको शांत करवाने के प्रयास में आपने अपने प्राणों की बलि दे दी। उन्होंने एक लघु कहानी लिखी है, धर्म की आड़। उनका मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, उनका कोट में करना चाहूँगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को टकरा जाने के लिए कोई स्थान न हो। इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके लिए सभी व्यक्ति मात्र था। व्यक्ति के लिए न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। जैसे हम लोग केवल नाम जानते हैं रमेश महेश गणेश, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग नाम है। वह अलग अलग प्रकार का उस भाव नहीं था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जोड़ने के लिए, सामाजिक सौहार्द लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब मैं थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी पर चलूँगा। क्रिश्चियनिटी ईसाई, और ये मैं कहना चाहूँगा अभी जो चल रहे थे हम सिख संप्रदाय पर, उसे प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू जी आए हुए हैं पंजाबी विश्वविद्यालय से, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ के आप फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। 15 साल पहले उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में एक सेमिनार किया था, उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था। उसी समय से आपसे हमारा संबंध है। आपको हमने जाना और लगा कि आप जो है सिख धर्म के बारे में अच्छी तरह से विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमने रखा। मैं ज़्यादा बनते जी समय नहीं लूँगा, बस कुछ मिनट और लूँगा। अब क्रिश्चियनिटी पर है। क्रिश्चियनिटी में हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत कुमार जी मैत्री भवन से जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे ज़्यादा। और जैन दर्शन में जो है वो दिल्ली के अनेकांत जैन जी जुड़े हुए हैं। अनेकांत जैन जी का ये है कि पिता और पुत्र दोनों का राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है, दोनों को ही। अब जैनिज्म का सबसे बड़ा जो बात है अहिंसा परमो धर्म, जो कहा नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, यानी नॉन वायलेंस पर अहिंसा पर जोर दिया गया है। तो जहाँ अहिंसा होगा और अहिंसा होगा तो वहाँ तो
किसी प्रकार के सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की बात ही नहीं कही गई है। और अनेकांतवाद, अस्यादवाद क्या है वो हमारे बताएंगे अनेकांत जैन जी। समय की कमी है इसलिए मैं उन पर विशेष मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और हिंदू धर्म के बारे में हरिप्रसाद अधिकारी जी आए हुए हैं, वह श्रीमद् भगवद गीता पर आपकी ज्ञान चर्चा भी प्रतिदिन चल रही है और BC संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऑफिशियल पर चल रहा है और वो आपको बताएंगे। और ये तो बहुत हिंदू धर्म सनातन धर्म रहा है। कर्मकांड और स्वार्थ के प्राबल्य के कारण बीच बीच में इसमें कभी बुद्ध पैदा लिए, कभी महावीर प्रकट हुए, कभी कबीर आए, कभी रहीम आए, सब अपना अपना विचार व्यक्त किए। और जो हिंदुइज्म का जो मूल है वह है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चलो। जब इस तरह की बात करेगा वहाँ सौहार्द बिगड़ने की बात ही नहीं है। सौहार्द कब बिगड़ता है? जब हम केवल बोलते हैं, उसे हम आचरण में उतारते नहीं हैं। हम बोलें, हम उपदेश दें और खुद हम आचरण न करें और सामने वालों से हम अपेक्षा करें कि वह हमारी बातों को पालन करेगा। जब हम खुद ही झूठ बोलेंगे तो सामने वाले से क्या अपेक्षा करेंगे कि वह सत्य बोलेगा। सत्य बुलवाने के लिए स्वयं को पहले सत्यवादी बनना जरूरी है। बौद्ध धर्म के लिए पूज्य भदंत तेजवड़ो जी आए हैं। आप एबॉट हैं ताइवान के गोल्डन माउंटेन टेम्पल में। बुद्धिज़्म का सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी बात को, बुद्ध ने कहा, किसी भी बात को तुम इसलिए स्वीकार न करो कि मैं अर्थात तथागत बुद्ध कह रहे हैं, उसे परीक्षण करो, तर्क की कसौटी पर कस कर देखो। अगर उचित लगे तब तुम स्वीकार करो, अगर उचित न लगे तो उसे अस्वीकार करो। तापात छेदात निक्षात स्वर्णमीव पंडिते परीक्ष भिक्षुवो ग्राह्यम मधुचो न तू गौरवात। कोई भी साहित्य जो है, अब हमारा सारा हो गया है, कोई भी साहित्य रटने का नहीं है। या कोई भी साहित्य का मतलब मैं कह रहा हूँ जो धर्म के अंदर, जो धर्म ग्रंथ के अंदर जो लिखे हुए हैं, वह रटने का नहीं है, समझने की चीज़ है। जीवन में उसे आचरित करने का माध्यम है। वो जो कहा गया है कि जीवन में आचरण करो, वह केवल रटने के लिए, दूसरे को बताने के लिए, पहले आप उसे अपने जीवन में आचरित करें, फिर दूसरे को बतलाए, तब उसका प्रभाव समाज में पड़ेगा। समाज में सामाजिक जो सौहार्द होगा वह उत्पन्न होगा। कहा गया ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जो इन मैत्री की बात, करुणा की बात को समझ जाए, जो हर धर्म का ये मूल है, तो उसमें किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं रह जाएगा। समाज में शांति आएगी, समाज में सौहार्द आएगा। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक गाथा में कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। धन्यवाद।